Hello my dear students, I welcome you all to Somya's Academy. Today in this lecture we are going to discuss about the topic evaporation from our first chapter of class 9 science, matter in our surroundings. Okay, so already the definition is written here. So before we start the lecture, we should know that what the meaning of evaporation. Evaporation का meaning क्या है? What are the factors affecting evaporation and some examples of evaporation where we can see it. Okay, जहाँ पर हम लोगों को evaporation देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे evaporation हो रहा है. तो what is the definition of evaporation? Evaporation is a process in which the liquid gets converted into its vapor form below its melting point, below its boiling point. ये सुनो, इसका मतलब ये है कि जो liquid होता है, liquid जब गैस में convert होता है, at that time its temperature is high, है कि नहीं? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? बट इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो द लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा. ठीक है ना? जैसे कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये है वाटर. क्या है ये? वाटर. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. बट दिस वाटर, जब हम बात करेंगे, ये जो वाटर है वो वेपर में कब होता है? वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होता है? एट 100 डिग्री सेल्सियस. बट इन ये जो प्रोसेस है ये आपका वेपराइजेशन हो गया है कि नहीं? वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग हो गया. ठीक है. बट इन इवापोरेशन प्रोसेस व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर या फिर वेपर में कन्वर्ट होगा. ठीक है. बट नॉट एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा कितने डिग्री टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में? बिलो 100 डिग्री. बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन दिस लिक्विड वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर और गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. दैट मींस यहाँ पे हम लोग बस वाटर का बात कर रहे हैं, लेकिन बस वाटर नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लिक्विड्स है जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर में, मेल्टिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाला टेम्परेचर में क्या होते हैं, वो अपना गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन. ठीक है. एक लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में या फिर अपने गैस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा. लिक्विड से गैस कब होता है? जब टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आता है, तब लिक्विड बॉइल होके गैस हो जाता है. बट इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाला टेम्परेचर में ये क्या हो जाएगा कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन. ठीक है. ये था इवापोरेशन का डेफिनेशन. अगर हम उसका एग्जांपल्स देखना चाहेंगे, आप लोगों को मालूम होगा जब हम लोग कपड़ा धोते हैं, कपड़े में क्या रहता है? वाटर रहता है, पानी रहता है, तब वो गीला रहता है कि नहीं? जो वेट रहता है वो, जब मैं क्या करूंगा, उस वाटर को उस कपड़े को मैं क्या करूंगा? सुखाऊंगा. सुखाने के बाद मैं देखूंगा कि आधा घंटे के बाद वो ड्राई हो गया. मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो लिक्विड वाटर था, व्हाट हैपेंड टू दैट लिक्विड वाटर, उस लिक्विड वाटर को क्या हो गया? वो गया कहां? कपड़ा कैसे मेरा ड्राई हो गया? यहाँ पे क्या हुआ है? इवापोरेशन हुआ है. समझ में आ गया? वहां पे कपड़े में लिक्विड वाटर था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो इतना टेम्परेचर था नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो जाएगा पानी, है कि नहीं? इसीलिए क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाला टेम्परेचर में क्या होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. वाटर वेपर में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि वो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला टेम्परेचर में वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और वो एटमॉस्फेयर में गैस के रूप से उड़ जाएगा. ठीक है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं. और एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम लोग एक तालाब है, एक पॉन्ड है. ठीक है. इन द पॉन्ड देयर इज वाटर. वाटर है ना, धीरे धीरे देखो कि वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाता है. क्यों डाउन होता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, है कि नहीं? क्या होता है कि लिक्विड का जो अपर सरफेस होता है, वो अपर सरफेस का लिक्विड क्या होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. ठीक है. इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वो जो लिक्विड वाटर था वो वाटर वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज
some particles of the liquid they possess more kinetic energy than the other particles. ठीक है, इस लिक्विड में जितने सारे पार्टिकल्स रहते हैं उनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. As their kinetic energy is very high, they always try to escape from the remaining other particles. है कि नहीं? तो अदर जितने भी और पार्टिकल्स रहते हैं, ये जो पार्टिकल्स जिनके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो चाहते हैं कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण they try to move from the other particles. वो जो अदर पार्टिकल्स है, उन लोगों से दूर चले जाने का ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं. और जब उन लोगों को मौका मिल जाता है तो तुरंत वो लोग क्या होते हैं कि एस्केप होके वहां से निकलकर चले जाते हैं. उसके लिए हमको क्या चाहिए? हल्का टेम्परेचर अगर मिल गया, ड्यू टू द हीट दे गेट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे गेट मोर एक्साइटेड. जब उन लोगों को और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल जाता है तब क्या होता है? दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. वाटर का सरफेस से जो पार्टिकल्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड एस्केप इन द एयर. ठीक है, इसी तरह इवापोरेशन होता रहता है. अभी समझ में आया? इवापोरेशन का जो मैकेनिज्म है यही है कि उसका जो कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं लिक्विड के अंदर, मैक्सिमम वो लोग जो सरफेस में जो पार्टिकल्स रहते हैं वही लोगों का बात कर रहा हूं मैं. ठीक है ना? जनरली जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसी पार्टिकल्स के अंदर रहते हैं जिनका पोजीशन सरफेस के ऊपर रहता है, लिक्विड सरफेस का ऊपर में रहता है. ठीक है ना? तो वो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है. ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी दे ऑलवेज ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, लिक्विड का सरफेस एस्केप होने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं. जब कुछ हीट उन लोगों को मिल जाता है एट दैट टाइम, ड्यू टू द हीट दे आल्सो गेन मोर काइनेटिक एनर्जी. उनका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. लिक्विड के सरफेस से वो निकलकर चले जाते हैं. ठीक है, और ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ने से क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ जाता है. जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा डेफिनेटली लिक्विड से गैस फॉर्म में चला जाता है और गैस में मिल जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन. Now we will discuss about the factors affecting evaporation. कौन से ऐसे फैक्टर है जिनका असर इवापोरेशन के ऊपर होता है. ठीक है, the factors are which affect the factors which affect the evaporation are the first one is the temperature, second one is the surface area, third one is the humidity and the fourth one is the wind speed. ठीक है, these are the four factors which affect the evaporation process. So let us discuss one by one. The first process is the first factor is the temperature. We know that what is temperature? The degree of hotness or coldness is known as temperature. है कि नहीं? The degree of hotness or coldness is called temperature. ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या असर होता है इवापोरेशन के ऊपर? That is, if the temperature is increasing, then the rate of evaporation increases. ठीक है, with increase in temperature, with increase in temperature, the rate of evaporation increases and vice versa. What is it written here? That is, with increase in the temperature, the rate of evaporation increases. That means when there is an increase in temperature, the rate of evaporation increases. Temperature बढ़ने से evaporation का रफ्तार बढ़ जाता है. ऐसा क्यों होता है friends? Already आप लोगों को मैं बता चुका हूँ. Because whenever there is an increase in the temperature, जब temperature बढ़ जाता है, the particles of the liquid they get kinetic energy. Yes or no? With increase in the temperature, their kinetic energy also increases. क्योंकि उन लोगों को हीट मिल रहा है. टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब उन लोगों को हीट मिल रहा है. जब उन लोगों को हीट मिल रहा है ज्यादा, तो ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट their kinetic energy will also increase because that heat energy will be converted into kinetic energy.
ड्यू टू द इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी, उन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली दे विल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड सरफेस है या फिर जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे द टेम्परेचर अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इफ आई विल डिक्रीज द टेम्परेचर को अगर मैं कम कर दूंगा, देन द लिक्विड आल्सो will not converted into water so easily. The liquid also will not converted into gas or water vapor so easily. ठीक है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि बरसात के दिन में क्या होता है कि कपड़ा जल्दी नहीं सूखता क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, और मेन रीजन क्या है कि उसका वाटर वेपर भी समर सीजन में रेनी सीजन में ज्यादा रहता है, जो कि हम ह्यूमिडिटी में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो टेम्परेचर का बात ये था। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इट वाज द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया। क्या है नेक्स्ट? इट इज द सरफेस एरिया। हाउ द सरफेस एरिया अफेक्ट्स द इवापोरेशन। सरफेस एरिया। ठीक है, सपोज मैं एक कंटेनर लिया हूं, एक टेस्ट ट्यूब लिया हूं। ठीक है, कंटेनर मतलब आई हैव टेकन ए टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, this is a test tube and in this test tube I have put some water. I have kept some water in the test tube and I have taken another China dish. China dish देखो ना, and I have taken a China dish, प्लेट जो घर में यूज करते हैं लोग, है ना। तो इसमें भी मैं क्या रखा हूँ, कुछ वाटर रखा हूँ। ठीक है, एंड इसमें भी कुछ वाटर है। ठीक है, वाटर चाइना डिश में भी है और टेस्ट ट्यूब में भी है। मेरा सवाल ये है कि इन व्हिच कंटेनर द लिक्विड वाटर विल इवापोरेट एट अ फास्टर रेट। कौन से कंटेनर में जो लिक्विड वाटर रखा हूं मैं, कौन से कंटेनर में वो ज्यादा फास्ट इवापोरेट हो जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी डेफिनेटली द लिक्विड वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर इन चाइना डिश फास्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बहुत तेजी से इसमें एज कंपेयर टू द टेस्ट ट्यूब है कि नहीं, टेस्ट ट्यूब के हिसाब से इसमें जो वाटर है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। क्यों जल्दी इवापोरेट होगा? देखो टेम्परेचर दोनों का सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। अगर टेम्परेचर अलग होता तो समझ में आता है कि बट टेम्परेचर दोनों का भी सेम है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सरफेस एरिया ये टेस्ट ट्यूब के हिसाब से ये चाइना डिश का सरफेस एरिया कितना है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिस कंटेनर का सरफेस एरिया ज्यादा है वहां से मतलब कि लिक्विड जो है ज्यादा फास्ट इवापोरेट हो जाएगा। देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया बहुत छोटा है, ऊपर से जो दिख रहा है दिस इज द सरफेस एरिया। ठीक है, इसका सरफेस एरिया छोटा है, लेकिन ये जो चाइना डिश है इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। as the surface area of the China dish is very large, so the liquid water present inside the China dish that will evaporate at a faster rate as compared to the liquid water inside the test tube. टेस्ट ट्यूब में जो है उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण, लिक्विड का सरफेस एरिया है कि नहीं, उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण वो क्या हो जाता है, लेट में इवापोरेट होता है, या फिर इवापोरेट होने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू द चाइना डिश। समझ में आ गया? इसमें से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मोर द सरफेस एरिया मोर इज द इवापोरेशन, है कि नहीं। मोर द सरफेस एरिया मोर the more the surface area more is the evaporation. And vice versa, similarly अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इवापोरेशन भी कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग देखे होंगे जो बारिश होता है, बारिश होने के बाद जो सड़क है मतलब कि वहां का सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या होता है कि जल्दी सूख जाता है, वो जल्दी ड्राई हो जाता है कि नहीं होता है। जो हाईवे वगैरह में आप देखोगे उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर जो भी पानी गिरता है वो जल्दी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। क्यों ड्राई हो गया? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। लेस सरफेस एरिया में उतना लिक्विड को रखोगे तो इतना जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात, हम लोग जो घर पे चाय पीते हैं, चाय कप के अंदर ज्यादा देर तक गर्म रहता है,
बट उसको अगर हम एक प्लेट में डाल देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हो गया? ड्यू टू द इवापोरेशन। इवापोरेशन के चलते वो जल्दी इवापोरेट हो गया है कि इवापोरेट होने से ठंडा हो जाता है। इवापोरेट होने से जो ठंडा होता है उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे बेटे, इसके बाद पढ़ेंगे इवापोरेशन वर्सेस कूलिंग। ठीक है, समझ में आया? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा फास्ट इवापोरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर वेपर रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से क्या कहते हैं? उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, इफ द वाटर वेपर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन द एयर इज सेड टू बी ड्राई। है कि नहीं? इन द एयर भी कैसे? एटमॉस्फेयर या फिर एयर। ठीक है, if the presence of a vapor is less in air, the air is said to be dry. अगर इसमें वेपर कम रहेगा तो एयर को क्या कहेंगे? ड्राई एयर कहेंगे। if the amount of vapor is more, वेपर का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा then the air will be said to be damp। क्या कहते हैं उसको? damp। ठीक है, समझ में आया नहीं? उसको क्या कहते हैं? अगर वेपर ज्यादा हो गया तो एयर को हम क्या कहते हैं? डैम्प कहते हैं। ठीक है, अगर वेपर कम हो गया तो एयर को क्या कहते हैं? ड्राई एयर कहते हैं। समझ में आया नहीं? तो ये था आप लोगों के ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ह्यूमिडिटी का तो डेफिनेशन हम लोग पता चल गया, ह्यूमिडिटी होता क्या है, लेकिन ह्यूमिडिटी का असर इवापोरेशन के ऊपर क्या होता है? हाउ द ह्यूमिडिटी अफेक्ट द इवापोरेशन। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मोर द ह्यूमिडिटी, मोर द ह्यूमिडिटी, more the humidity, less is the evaporation. More the humidity, less is the evaporation. जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा एयर में उतना कम इवापोरेट होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। देखो होता क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, है कि ऑलरेडी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब क्या है? ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में वेपर प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से जो लिक्विड से इवापोरेट कितना हो पाएगा और कितना वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जाएगा? अगर एटमॉस्फेयर सूखा रहता, ड्राई रहता, वाटर वेपर उसमें कम रहता, देन इजीली क्या हो जाता? ये जो वाटर है इवापोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं है? इसीलिए if the humidity is more in the atmosphere or in the air then the rate of evaporation is slow। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से इवापोरेशन कम होता है। if the humidity is less, अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा then the evaporation will be more। ठीक है, तो ये था आप लोगों का ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पता चल गया। ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन अगर आप जानना चाहोगे, द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, द डिग्री ऑफ dampness in air is called humidity। मतलब कि एयर का डैम्पनेस कितना है उसको मेजर करने के लिए जितना ज्यादा डैम्पनेस रहेगा उसका ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा होगा, जितना डैम्पनेस कम होगा उतना ह्यूमिडिटी कम रहेगा। ठीक है, तो डैम्पनेस को मेजर करके हम ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ डैम्पनेस इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, द लास्ट फैक्टर इज द विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। व्हेनेवर द विंड ब्लोज, जब हवा बहता है कि नहीं, कुछ स्पीड के साथ ब्लो करता है। हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी है।
तो विंड का स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर स्पीड भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो स्पीड हो गया, अगर स्पीड मेरा ज्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, जब विंड ब्लो करता है, सपोज एक तालाब है, तालाब में क्या है, एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में क्या है, लिक्विड कुछ वाटर है कि नहीं, और वाटर के सरफेस में, वाटर का जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस में जो पार्टिकल्स रहते हैं उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऑलरेडी उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है, हम पढ़े हैं शुरू में, है कि नहीं। तो उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो चाहते हैं कि कहीं पे कुछ मौका मिलेगा तो तुरंत वो वाटर का सरफेस से इवापोरेट होकर चले जाएंगे। तो उसी समय क्या होता है, जो विंड जो स्पीड ज्यादा स्पीड के साथ ब्लो करने लग जाता है, उसके स्पीड ज्यादा होने से विंड का भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है। तो उस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उनके कांटेक्ट में जो सरफेस वाटर का जो पार्टिकल्स आते हैं उन लोगों का भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, उन लोगों के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से वो भी क्या करते हैं कि विंड के साथ कुछ अपर लेयर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के साथ ब्लो करके चले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, विंड का स्पीड ज्यादा होने से विंड के कांटेक्ट में जो लिक्विड वाटर आते हैं, ठीक है ना, लिक्विड वाटर का जो पार्टिकल्स आते हैं उन लोगों का स्पीड भी क्या होता है, विंड के स्पीड के साथ वो भी बह जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, लिक्विड वाटर से इवापोरेट होके चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं मोर द इवापोरेशन, सॉरी मोर द स्पीड ऑफ विंड मोर इज द इवापोरेशन। इफ द विंड स्पीड विल इंक्रीज, विंड का स्पीड अगर बढ़ेगा तो मेरा इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर विंड स्पीड मेरा कम हो जाएगा तो इवापोरेशन भी कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। सो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इवापोरेशन प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये जो ह्यूमिडिटी में आप लोग को बता रहा था, एक चीज मेरा छूट रहा है ह्यूमिडिटी के बारे में बता दूं आपको कि आप लोग देखे होंगे एट द एंड ऑफ द समर सीजन, समर सीजन जब खत्म होते आता है उसी समय क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी कुछ बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण टेम्परेचर भी रहता है, इसीलिए हमारे बॉडी से क्या होता है कि स्वेट निकलते हैं, पसीना निकलने लग जाता है उसी समय। समझ में आ रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी है कि। और क्या होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया मतलब कि द एरिया व्हिच इज क्लोज टू द सी, है कि नहीं, समुद्र के तट पे जो सब एरिया है वहां का भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। समझ में आया। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। Now we are going to discuss the last topic of the chapter, that is evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. What does it mean? That means whenever there is a evaporation, the temperature reduces and it gets cold. ठीक है। क्या होता है कि जहां पे इवापोरेशन होता है वहां पे क्या होता है कि कूलिंग महसूस होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या बोलूंगा कि सपोज मैं अपने हाथ के ऊपर कुछ स्पिरिट डाल दूंगा, ठीक है, स्पिरिट डाल दूंगा 2 बूंद, डालने के बाद मैं हाथ को ऐसे 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 करके उसको वेव कराऊंगा हाथ को, ठीक है। वेव कराने के बाद मैं देखूंगा जिस एरिया में मेरा स्पिरिट था उसी एरिया को मेरे को क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ठंडा क्यों लग रहा है? बिकॉज देयर इज ए इवापोरेशन, है कि नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा इसी जगह पे कि ध्यान दीजिए कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं इस चीज कि व्हेनेवर देयर इज ए फेज चेंज या फिर स्टेट चेंज, whenever the liquid gets changed into vapor, है कि नहीं, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है at that time latent heat is required or not। अरे फेज चेंज होने के लिए latent heat का जरूरत है कि नहीं है? बिना latent heat के तो फेज चेंज नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट में जो होता है, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, सेम प्रोसेस, है कि नहीं। to change the phase of liquid to gaseous phase या फिर from the state of liquid to gaseous state, it also requires some amount of latent heat। जो latent heat उसको चाहिए, है कि नहीं, बिना latent heat का phase change नहीं हो पाता है। तो होता क्या है यहाँ पे, जब मैं अपने हाथ के ऊपर स्पिरिट को डाला, स्पिरिट क्या हो गया, इवापोरेट हुआ। जब स्पिरिट इवापोरेट हुआ, मैं बोला हूं आप लोगों को अभी क्या, बिना लैटेंट हीट का इवापोरेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मेरे हाथ के ऊपर जो स्पिरिट था, उस स्पिरिट को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो जरूर कहीं ना कहीं से लैटेंट हीट गेन किया है। समझ में आया कि नहीं? तो वो लैटेंट हीट कहां से गेन किया? फ्रॉम द एरिया इन विच द स्पिरिट इज प्रेजेंट। हमारे हाथ के ऊपर जहां पे तो स्पिरिट का
पार्टिकल्स है उसी एरिया से हमारे बॉडी से हमारे हाथ से वो क्या किया कि उसके लिए जितना हीट रिक्वायरमेंट है उसको जितना लैटेंट हीट का जरूरत है वेपर होने के लिए उतना लैटेंट हीट वो हमारे बॉडी से ले लिया। लेने के बाद हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। बॉडी का टेम्परेचर उसी जगह से कम हुआ, इसीलिए उसी जगह पे हमको ठंडा महसूस होने लगा। समझ में आया कि नहीं यार? ये था आप लोगों का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इन the water kept in a mud pot, मटका जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? The water kept in a मटका remains cool। मटका में हम लोग जो पानी रखते हैं वो क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? उसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग मतलब मटका में क्या होता है कि जो मटका है, डायग्राम बना देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये है मेरा मटका, ठीक है। इस मटके के अंदर क्या है, पानी है, ठीक है। तो ये जो मटका है, मटका इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल, है कि मिट्टी से, मड से बना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि देयर आर वेरी स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस मड पॉट, ठीक है ना। ये जो मटका है उसका सरफेस के ऊपर बहुत छोटा पोर रहता है, व्हिच इज नॉट विजिबल टू अस, जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। सो व्हाट हैपेंस, द लिक्विड वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द मटका, दे कम आउट ऑफ द पॉट थ्रू दिस स्मॉल पोर्स। उसका जो छोटा पोर होता है, लिक्विड वाटर जो इस मटके के अंदर रहता है, वो वाटर क्या होता है कि उस छोटे पोर के थ्रू क्या होता है कि मटके के बाहर आ जाता है, ठीक है, मटका के बाहर आ जाते हैं। व्हेन दे कम आउट ऑफ द पॉट, तो वो पॉट के बाहर आ जाते हैं, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दे इवापोरेट। क्या हो जाते हैं वो इवापोरेट होने लग जाते हैं। जब वो इवापोरेट होंगे, दैट मींस द लिक्विड वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, है कि नहीं। वो लिक्विड वाटर भी क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जा रहा है वो। तो जहां पे स्टेट का चेंज होगा वहां पे लैटेंट हीट का जरूरत है। तो वो जो सरफेस के ऊपर जो हमारा लिक्विड वाटर जो था, ठीक है, जो कि इवापोरेट होने लगा, तो इवापोरेट होने के लिए उसको जो हीट चाहिए वो हीट कहां से लेगा, इट विल टेक द हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉट एंड फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर इनसाइड द पॉट, ठीक है। उसको हीट कहां से मिलेगा, इट विल गेन द हीट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। जो तो इवापोरेट हो रहा है वो हीट कहां से लेंगे इवापोरेशन के लिए, इट विल टेक द हीट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। उसके अंदर जो बचा हुआ पानी जो मटके के अंदर है, वो पानी से वो हीट को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है कि नहीं। और उसी हीट को लैटेंट हीट के हिसाब से अपने में इस्तेमाल करके लिक्विड से गैस बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए क्या होता है कि जब इस अंदर में जो पानी था, वो अंदर वाला पानी से जब हीट एक्सट्रैक्ट हो गया तो उन लोगों का टेम्परेचर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जो टेम्परेचर रिड्यूस हो गया तो ठंडा रहने लगे। समझ में आया कि नहीं? ये था आप लोगों का एक एग्जांपल, ठीक है, जिसके चलते कि मटके के अंदर पानी रखने से वो ठंडा रहता है, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जब स्वेट निकलता है, जब ज्यादा पसीना निकलता है, ठीक है ना, कुछ देर बाद क्या होता है कि तुरंत हमारे बॉडी को क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। कैसे होता है देखिए, सपोज मैं अभी जिम से आया हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करके आया। एक्सरसाइज के बाद क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बट ह्यूमन बॉडी है कि नहीं, तो ये क्या होता है कि इट नीड्स ए कंसिस्टेंसी, टेम्परेचर में कुछ कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं, बायोलॉजी का टर्म है वो, ठीक है, भूल जाओ उसको, होम्योस्टेसिस उसको कहा जाता है। तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा जो बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्वेट। तो जो स्वेट ग्लैंड से हमारा स्वेट बनना शुरू हो जाता है और स्वेट बनकर उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर अभी क्या है, ज्यादा है। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा है, उसी समय क्या होता है कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट बनाना शुरू कर देते हैं। जब हमारे बॉडी का स्वेट ग्लैंड्स स्वेट बनाते हैं, स्वेट बाहर आ गए, बाहर जब वो आ गया, आने के बाद वो धीरे धीरे स्वेट क्या करता है, स्वेट क्या है हमारा, लिक्विड है, तो वो इवापोरेट होने लगता है, ठीक है। जब वो इवापोरेट होगा
मतलब कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा, है कि नहीं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होगा इट नीड्स व्हाट लैटेंट हीट, है कि नहीं। वाटर से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए मतलब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए, इट नीड्स latent heat and that latent heat will be gained from the body itself। हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर को वो ले जाएगा और लेने के बाद क्या होगा कि जो लिक्विड स्टेट था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर था कुछ कम हो गया और हमको ठंडा लगने लगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, आप लोग नहा के आते हैं, नहाने के बाद जब आप फैन चला देते हैं आपको ठंडा लगता है ज्यादा, क्यों लगता है, क्योंकि अपने बॉडी के ऊपर जो टेम्परेचर सब था, जो लिक्विड था, वाटर था, वो इवापोरेट हुआ। वो इवापोरेट होने के लिए टेम्परेचर कहां से लाया, हमारे बॉडी से ले लिया टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, हमको ठंडा लगने लगा। पसीना निकल रहा है, पंखा चला के बैठ गए, पसीना इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होने के लिए टेम्परेचर कहां से लाया, बॉडी से ले लिया टेम्परेचर। बॉडी से टेम्परेचर लेने के बाद जो लिक्विड स्टेट था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर जो बॉडी से कुछ कम हो गया तो वो ठंडा लगने लगा। समझ में आया कि नहीं। सो दीज आर द फैक्टर्स। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट इवेपोरेशन, द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन एंड द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी डिस्कस्ड टुडे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हियर इट इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। यहीं पे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। अरे सॉरी, हां, देयर इज समथिंग रिमेनिंग पार्ट, दैट इज द टेंपरेचर। टेंपरेचर डिफरेंट स्केल का जो टेंपरेचर होता है, हम वन स्केल से दूसरे स्केल को कैसे टेंपरेचर को कन्वर्ट करेंगे कल सीखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।